हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कुछ इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स थे उसके एटॉमिक नंबर थे। हमने आपको बताया था कि जो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, मास नंबर जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। आपको हमने बेसिक केमिस्ट्री के 2-3 शायद डाल दिए हैं हमने, ठीक है। वीडियो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर से अगर ना समझ में आए तो फिर से आप पूछिए, ठीक है। लेकिन आप लोग को अगर बेस कंप्लीट नहीं होगा तो केमिस्ट्री आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। आप लोग हमने आपको दिया था कुछ एलिमेंट्स नेम, उसके एटॉमिक नंबर एंड सिंबल्स, ठीक। उसके हमने वीडियो बनाए थे, तो वो भी आप लोग अच्छे से उसको कर लीजिए, ठीक है, लर्न कर लीजिए, ताकि आपको आगे केमिस्ट्री पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कुछ जैसे एलिमेंट्स हमने बताए थे। तो एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स मिलकर कुछ कंपाउंड बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, है ना। तो कई सारे एसिड बनाते हैं, बेसेस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से बनती है, उसके फार्मूले, ये सारी चीज़ें हम आज आपसे आपको बताएंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जिससे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है ना। अगर आपको फार्मूले नहीं मालूम होंगे तो शायद कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। आज जो हमारा है फॉर्मूलिक बेस है, ठीक। सबसे पहला हमारा जो है वो वाटर है, ठीक, वाटर, जल बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है? H2O, H2O, ठीक है। मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स देखिए दिए हुए किसके, हाइड्रोजन के, और एक जो है वो ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब वाटर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। वाटर का फार्मूला H2O होता है, या जल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कई सारे हम फॉर्मूले आपको लिखाएंगे, इतने फार्मूले लिखा देंगे कि आपको शायद कुछ दिक्कत नहीं होगी केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ओके, HCl जिसे हम कहते हैं। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है, HCl। हमने आपको बताया था कि जो चीज़ स्मॉल में हो वो स्मॉल में ही बनाइए, और जो कैपिटल में हो वो कैपिटल में ही बनाइएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक। नेक्स्ट हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। क्या है? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। मतलब क्या है, हाइड्रोजन देखिए एक, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, सल्फर का एक और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, जब ये आपस में मिलते हैं तब क्या बनाते हैं, हमारा H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। डाई देखिए, डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक। और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और सल्फर मतलब S। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, SO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक। क्या है? सल्फाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, SO3, ठीक है। इसको हम सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक। इसके बाद सल्फेट, सल्फेट क्या है, SULPHAT, सल्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं, SO4, ठीक है। इसके बाद ओजोन, क्या है, ओजोन, इसका फार्मूला क्या होता है, O3। ओजोन आपको पता है कि पृथ्वी के समताप मंडल पर या स्ट्रेटोस्फीयर पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है और कुछ कॉस्मिक रेज होती है उसको पृथ्वी पर सीधे आने से रोकने का काम करती है, जो कि कौन होता है, ओजोन लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पार्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
जिसे हम क्या बोलते हैं Mg, मैग्नीशियम Mg होता है और ऑक्साइड O, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद जो हमारा है अमोनिया, अमोनिया, ठीक, अमोनिया को हम क्या कहते हैं NH3 बोलते हैं। मतलब क्या है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स ये मिलते हैं तो अमोनिया को फॉर्म करते हैं, जो कि एक क्या है गैस है, ठीक है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम Na होता है और क्लोराइड Cl, ठीक, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, सॉल्ट, जो सॉल्ट हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं NaCl कहते हैं या सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक विषैली गैस होती है ना, ठीक है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक है, दोनों कैपिटल में होंगे, ठीक। ये हमारा क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओके। इसके बाद कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं CO3, ठीक है, CO3। अब देखिए इधर थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद मीथेन, मीथेन, मीथेन को हम क्या कहते हैं CH4 बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं CH4, मतलब कार्बन हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर मीथेन को फॉर्म करते हैं, ओके। इसके बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीज होता है हमारा Mn और O2, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड CH4, ठीक, मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा जो है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, पोटेशियम के होता है K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट है। देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको कोई लर्न हो जाते हैं तो अगर कोई भी रिएक्शंस बताई जाए तो आपको अगर बेसिकली ये चीज़ें पता होंगी तो आपको रिएक्शंस बहुत जल्दी समझ में आएगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग कुछ ऐसे फॉर्मूले लर्न कर लें जिससे कोई भी रिएक्शन अगर चले बताई जाए तो आपको आसानी से आ जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, कार्बोनेट हो गया, इसके बाद है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक, ये बेहोशी की दवा होती है, आप सभी को मालूम होगा। इसका फार्मूला जो होता है CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, ये हमारा क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं CaO। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम, अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम कर देंगे तो NH4 और क्लोराइड मतलब Cl, तो ये हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर होता है Ag और
और नाइट्रेट क्या होता है NO3, ये होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, ये हमारा क्या होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट, क्या है पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनेट, इसे हम क्या बोलते हैं KMnO4, इसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या है पोटेशियम परमैंगनेट, ये 4 है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है जिंक सल्फेट, क्या है हमारा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है ZnSO4, ये हमारा क्या है जिंक सल्फेट है। ठीक है, तो ये फार्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग करिए, ठीक, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी और आपको फार्मूले दिखाने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्या है हमारा नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड, क्या है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं Ag और Cl, ये हमारा होता है सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं। आप लोग को हम फिर बता रहे हैं कि याद रखिए जो चीज़ कैपिटल में है उसको कैपिटल में ही बनाइए और जो स्मॉल में है उसको स्मॉल में ही बनाइए। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आएगा भी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बाद जो हमारा है अगर हम नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जिसे हम पोटेशियम क्या होता है K और हाइड्रोक्साइड OH, ये हमारा क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है एसिटिक एसिड, क्या होता है एसिटिक एसिड, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं CH3COOH, ये हमारा क्या होता है एसिटिक एसिड होता है या एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं HCHO। ठीक, ये हमारा क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लूकोज की। ग्लूकोज के रूप में हम जैसे ग्लूकॉन डी होता है वो सारी चीज़ें हम पीते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है C6H12O6। ठीक, ये हमारा क्या होता है ग्लूकोज होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं शुगर की। शुगर क्या होता है चीनी जिसे कहते हैं, जो कि हम प्रतिदिन लेते हैं। ठीक है, शुगर का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। ठीक, ये हमारा क्या है शुगर का फार्मूला होता है। ठीक है, जिसे हम शक्कर कहते हैं, ठीक, या चीनी कहते हैं। इसके बाद हम बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या होती है हमारी C6H6, ये हमारी क्या होती है बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला होता है। मतलब क्या है कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स जब ये मिलते हैं तब बेंजीन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है NaHCO3। ठीक, ये हमारे क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट बात करें तो
ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच आपने सुना होगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, CaOCl2, ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम ब्लीच करते हैं, आपने सुना होगा ब्लीच कपड़ों में की जाती है, ठीक है, तो ये वही ब्लीच होती है, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, CaCl, ये हमारा होता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं फिटकरी जो होती है हमारी, ठीक है, कौन होता है, फिटकरी। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटास एलम, ठीक, पोटास एलम। इसका अगर हम फार्मूले की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट 24H2O, ठीक, ये हमारा क्या होता है, पोटास एलम या फिटकरी का फार्मूला होता है, ठीक है। क्या है, K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर, ये जब आपस में मिलते हैं तब क्या करते हैं, फिटकरी को फॉर्म करते हैं। फिटकरी आपको जानते हैं, ठीक है, क्या होती है फिटकरी, ठीक। तो ये हमने आपको कुछ ऐसे फार्मूले इंपॉर्टेंट लिखाए हैं जो कि आगे आपको बहुत ही काम आएंगे, इसलिए समय रहते इसको सबसे पहले आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आएगा तो शायद कोई भी रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे हमने आपको शायद फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसमें हमने आपको बताया था ये पार्ट है रिएक्टेंट, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो है तो यही फार्मूला ही ना, ठीक है। कोई भी अगर हम चीज़ बना रहे हैं तो जब तक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और वो हमें मालूम नहीं होगा तब जाके कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा तब तक, ठीक है। इसलिए अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है, लर्न करिए। केमिस्ट्री आप लोग अगर समझेंगे नहीं तो आपको लर्न नहीं होगी, ठीक है, समझेंगे तभी आपको अच्छे से वो आएगा। सोचेंगे आप कि उसको हम केवल रट लेंगे तो रटने से केमिस्ट्री तो नहीं आएगी, ठीक है। अच्छे से आप लोग ये चीज़ करिए। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप लोग तुरंत हमको बताइए, ठीक, ताकि हम आपको और अच्छा दे सकें, ठीक है। तो ये आप लोग ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। अपने आपको एलिमेंट कहे थे कि उसको फेयर में करना है, फेयर कर उसको एलिमेंट जो किया था उसके बाद आप लोग इसको भी फेयर में ही करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री की कॉपी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।